एकदम सही मिली। अब तीसरा जो स्टेप आता है अकाउंट के अंदर, जो हमारी डेली के अंदर भी मेन जरूरत है, इसके अंदर है तलपट। ना समझ में आए पूछ लेना। तलपट क्या है? पहली बात तो व्यवहारों के लेखांकन। आप क्या कर रहे हो? अकाउंट कर रहे हो, अकाउंट बना रहे हो, और अकाउंट्स के अंदर उनकी खतौनी भी कर रहे हो। खतौनी को इंग्लिश में बोलते हैं लेजर, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ। व्यवहार के लेखांकन का मतलब यहाँ एंट्री से दी गई है, ठीक है, एंट्री की हमने। खातों के योग लगाने का भी काम किया, योग लगाया हमने, कल किया था ना, कितना टोटल आया था। शेष निकालने में भी काम में लिया हमने, जो लास्ट के अंदर योग निकाला, इतना इसका टोटल आया, इसका टोटल आया, मिलाया हमने, ठीक है। इसमें कोई गणितीय अशुद्धि न रह जाए, गणितीय मतलब कोई कमी ना हो। जैसे मान लीजिए लिखना था 5,000 रुपए, ठीक है, और लिख 18,000 दे दिया या 6,000 दे दिया, ऐसी कंडीशन में आपने तो त्रुटि कर दी, और वो बुक पे क्या बार बार जाके हम जांच करें उसके अंदर? ऐसा नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगी? अशुद्धि की जांच करने के लिए इस बात की पुष्टि, भाई एकदम वेरिफिकेशन कर ले कि एकदम सही है या गलत है। ऐसे के अंदर जो एक तालिका बनाई जाती है, लाइक इंडेक्स बनाई जाती है, जो कैसी होती है उसको कहते हैं तलपट। जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं, अगर आपकी कॉपी में इंडेक्स है, देखो ये पूरी कॉपी है, आपने यहाँ एंट्री की, ठीक है, एंट्री करने के बाद में यहाँ खाते बनाए। मैं कहूँ भाई आप क्या करो, राम का खाता चेक करो, राम के खाते में जाओ, पहले तो एंट्री देखो, फिर खाता चेक करो, ठीक है, फिर उसके पैसे मिलाओ। कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और डेली का जो व्यापारी होता है वो तो कितने लेन देन करता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेगा व्यापारी? वो यहाँ पर एक तलपट, जिसको बोलेंगे लाइक इंडेक्स, एक सूची बना देगा। उसके अंदर जैसे मान लीजिए 5 नंबर पे अशोक है, अशोक का खाता 10 लाख रुपए, इस नंबर पेज पर ये खाता है। इस चीज को कितना इजी कर दिया। क्या आप पूरी कॉपी देखने की जरूरत है? जैसे आप चैप्टर चेक करते हो, अपनी बुक का सबसे पहले चैप्टर कैसे चेक कर दिया जाता है? ऐसे थोड़ी पेज घूमते रहते पेज, उसमें दिया होता है ना इस साइड पेज है, इस चैप्टर का नाम है, इसके अंदर भी ये यूनिट है, जिससे हमारा काम कितना, हमें पूरी किताब को परेशान होने की जगह, किताब को खोलने में परेशान होने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को इजीली देख रहे हैं। यही काम किसका होता है? अकाउंट के अंदर तलपट का होता है, जो क्या करता है, मैंने भी बताया ना, एक तालिका, तालिका को इंग्लिश में इंडेक्स बोलेंगे। ये इंडेक्स एक सूची जिसको बोल देते हैं। एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर से चेक कर लो भाई साहब, साफ सी बात है, उसको बोलते हैं तलपट। लाइक फॉर्मेट कैसा होता है इसका? फॉर्मेट आप दोनों का पढ़ के आए हो, आपको किसका आ गया फॉर्मेट बनाना? जनरल का भी आ गया। जनरल में यही था, ये डेबिट हो जाता था, ये क्रेडिट हो जाता था, ठीक है। इसके अंदर अब तलपट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, आपको जिस साल में तलपट चल रहा है उसका ईयर ध्यान रखना है, भाई उस आदमी का नाम क्या था और तलपट का कौन सा साल, ये व्यापार, सीरियल नंबर, किस नंबर से तलपट कर रहा है। जैसे बैंक पेज की कॉपी होती है 1 नंबर पर, 2 नंबर, ठीक है। नेम ऑफ लेजर अकाउंट, ये क्या काम करता है, ठीक है, आपकी खतौनी की संख्या, आपकी खतौनी जो आप बना रहे हो ना, जो लेजर बना रहे हो, उससे उसको देखकर जनरल बन तलपट बनेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे जनरल को देख के लेजर बनाई, लेजर को देख के तलपट बनेगी, ठीक है। दूसरी फॉर्मेट के अंदर आते हैं हम एलएफ, ये बात तो पता है, लेजर फोलियो। खतौनी का नंबर क्यों आए भैया? क्योंकि यहाँ जिस नंबर में, जैसे कि 5 नंबर खाते पर क्या बनाया है? मशीनरी अकाउंट बनाया है। तो आप अपने काम को, ये जो मशीनरी मान लीजिए यहाँ 10 लाख रुपए लिखे गए हैं, और आपकी गलतफहमी है भैया 10 लाख जैसे 1 लाख रुपए है, ये तो अपने 10 लाख होने थे, इस जीरो ने तो कर दिया ना, हमारा काम गलत कर दिया। ऐसी कंडीशन में हम जो मशीनरी का खाता 5 नंबर पे जो खाता बना हुआ है, जैसे बुक खोली और 5 नंबर पेज निकाला, उसमें इसका मशीनरी चेक कर लिया जाएगा। समझ में आया? इसलिए इस डिजिट का नाम रखा जाता है। समझ में आया? एलएफ माने लेजर फोलियो, ठीक है। फिर आता है अमाउंट्स ऑफ अकाउंट, या तो आप सीधा डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख दो, बात एक ही है, या तो तब भी आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात ये आती है कि आप इसमें डेबिट और क्रेडिट दो शीट, अब आपको ट्रायल बनाते इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जनरल ठीक है, सही है, एंट्री कर दी आपने, लेजर भी बना दी, पर आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। मतलब आपको डेबिट, आपको पता है मशीनरी डेबिट होती है, तो
तो मशीनरी अकाउंट डाल दो इसमें, यस ठीक है। तो ये इसमें नहीं आएगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई यहाँ क्या कर दो, कैपिटल। अब देखो आपका दिमाग कहाँ चलेगा, अब जो अमाउंट है मान लीजिए 10,000 रुपये, तो वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ खाली होगा, ठीक है। जो आप डीआर समझ के आ रहे थे ना, अब वो आपके यहाँ काम आएगा कि मैडम वो जो टेबल आपने करवाई थी, अब आपको वो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत से मेथड्स अपनाए जाते हैं। मेथड्स का मतलब ये टाइप कह सकते हैं, ठीक है। विधियां इनको बोलते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। पहला तो है टोटल अकाउंट्स। जैसे आप लेजर बना रहे थे और उस लेजर के अंदर जो बैलेंस आ रहा था वो बैलेंस आप लेके आ गए, वो था टोटल अकाउंट। बैलेंस अकाउंट कौन सा होता है, आपने पूरे खाते बनाए, उसका पूरा बैलेंस निकाला और जो बचा, इसमें से मान लीजिए ये बच गया और यहाँ आके दिखाया और फिर इन दोनों को इक्वल किया, ये है बैलेंस अकाउंट, ठीक है। बैलेंस का मतलब लेजर का टोटल करने से है यहाँ, ठीक है। टोटल तो कर दिया, ठीक है। ये 20,000 थे, ये 20,000 थे, ये तो आपने टोटल कर दिया, पर इसका योग निकाला। भाई इधर तो 10,000 आ गए, इधर 5,000 आ गए, तो ये 5,000 कहाँ गए, ठीक है। ये ब्रॉड डाउन, कैश डाउन जिसमें हम करते आए हैं, वो ब्रॉड डाउन का मतलब यहाँ से पैसे उठाए, ठीक है। कैश डाउन का मतलब आगे गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। दूसरा मेथड है आपका टोटल ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। दूसरा मेथड आता है टोटल ऑफ अकाउंट। अब आपका पूरा टोटल भी कैसा हो, साथ में आपका ये जो बैलेंस है ये भी बराबर किया जाता है। अब एक तरफ तो 7,000 आ गया, एक तरफ 3,000 आ गया, तो भाई इक्वल तो करो इसको 4,000 इसकी इधर लाके, ठीक है। ये चीज अब आप दोनों को इक्वल करके फिर ये दोनों मेथड फॉलो करें, ये है टोटल ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो वापस मैं आपको बता दूं, भाई तलपट क्या चीज होती है, एक प्रकार की इंडेक्स, एक सूची, ठीक है, एक लिस्ट। सीधी पहली तो लैंग्वेज में ये ध्यान रखो, ये लिस्ट है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है भाई इसका प्रारूप कैसा होगा, प्रारूप इस तरीके से होगा, ठीक है। या आप सीधा भी इसको दिखा सकते थे, ठीक है। लेजर ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए, जितनी आप लेजर बना के आए हो उनको देख देख के ही आपका तलपट बनेगा। अगर आपका तलपट फटाक से गलती भी पकड़ देगा, हमारे लिए तलपट का योग नहीं मिलता है कहीं, तो एक अकाउंट और बनेगा सस्पेंस अकाउंट, जो आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उसको पोस्ट कर दो। परचेज सेल, देखो परचेज सेल, कैपिटल, बैड डेब्ट्स, कमीशन रिसीव्ड, बैंक लोन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिल पेबल, ओपनिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न एंट्री। ये चाहे जितने हो उतने हो सकते हैं ट्रायल के अंदर। ये या तो आपको शीट देगा या फिर प्रैक्टिकल पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, तो हो सकता है कि ये चीज आपको बनानी भी पड़ जाए, ठीक है। ऐसे में ट्रायल बैलेंस एज ऑन, प्रारूप आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट का। अब परचेज क्या होती है, डेबिट होती है, आगे सेल्स क्या होती है, क्रेडिट अपनी जगह आगे। जो यहाँ अमाउंट है उसको सिर्फ हमें चेक करना है, जैसे हमने प्रारूप बनाया उसके अंदर कितना अमाउंट है, कैपिटल इसके अंदर दिखानी है, तो ये क्रेडिट होगी, ठीक है। बैड डेब्ट्स आपको बताया, जो पैसा डूब गया है उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। कमीशन रिसीव, पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। बैंक लोन या तो दिया जाता है या दिया जाता है, दोनों कंडीशन है, तो वो अमाउंट भी यहाँ आ जाएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का विनियोग करना, जहाँ पैसे क्या कर रहा है व्यापारी लगा रहा है, यहाँ आ भी सकते हैं, तो 1,00,000 रुपए आ गए। बीपी, बिल पेबल 75,000 रुपए का है, तो हमने बिल का भुगतान करना, ठीक है। इसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक दो प्रकार से होता है, इन्वेंट्री स्टॉक, रहतिया माल, गुड्स एक ही चीज है, मतलब स्टॉक का मतलब यही है, जहां व्यापारी क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है। इसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक क्या है, जिसके अंदर जैसे फर्स्ट अप्रैल स्टार्ट हुआ उस दिन पैसा लगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, वो है 75,000। इसी प्रकार से
फिर ये डेबिट ही होगा ना? नहीं, क्लोजिंग होगा तो वो क्रेडिट होगा। इस साल जमा हो गया ना हमारे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, परचेज डेबिट होती है, व्यापारी के नाम होती है, जबकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। ड्राविंग नहीं आया, लेकिन ड्राविंग हमेशा डेबिट होगी। आहरण जिसको बोला, निजी प्रयोग के लिए क्या किया गया, काम में ली गई। डेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिट कर रखा है तो इसको हमने क्रेडिट दिखा दिया। ये क्या है, सॉल्यूशन है पूरा किसका, ट्रायल का। अगर आपको ट्रायल का प्रारूप समझ में आ गया तब तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात ये चीज भी क्लियर होती है कि जो आपने जर्नल, लेजर और उसके बाद में ट्रायल देखा, तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं आपको बता दूं। और इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे व्यापारी को लाभ होता है, कैसे हानि होती है। और नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में बैलेंस शीट। बस इसके बाद में यहाँ हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। हाँ, कुछ चीजें आज आपको मैं बता देती हूँ, इसको बता दो। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द जो आपने सुने नहीं, हो सकता है आपके रह गए हो या हो सकता है मैंने स्किप कर दी हो। जैसे ऐसे वर्ड्स जिन पे पूरी किताब बन जाए, पर कुछ चीजें हमें थोड़ा बहुत सीखना है क्योंकि हम टेली स्टूडेंट है प्लस आरसीएफ है, तो हमारे पास तो टारगेट ये है कि हम मिनिमम चीजें सीखें। देखो, एक चीज है डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। मैं आपको बता दूं मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास का मतलब पहली बात तो ये है कि कोई संपत्ति है, ठीक है, कोई एसेट्स है, हमने जिसकी खरीदी, आज उस संपत्ति की वैल्यू धीरे धीरे जो कम होती जा रही है, ठीक है, समय के साथ, जिसको कह सकते हैं समय के साथ हो या कैसे भी कंडीशन। जैसे मैं आज 1 लाख रुपए का क्या लेके आई, ये बोर्ड लेके आई, मान लीजिए आज ये 1 लाख का है, तो वैसा थोड़ी रहेगा आने वाले 10 सालों में। 10 साल बाद में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 10,000 रुपये हो जाएगी। तो मान लो ये 90,000 रुपये कहाँ गए, ऐसे में वो कीमत में कमी आ गई। और मैं आपको बता दूं, मेन हो चाहे कोई भी संपत्ति, एक बात ध्यान रखना, उसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती। जैसे हमारा धीरे धीरे श्रेय होता है, हम वैसे नहीं रहते सेम कंडीशन में। और ऐसे कंडीशन में हम पहले से देखो तैयारी कर रहे हैं, आज पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचर हम आराम से बैठ के खा सके। क्योंकि हमें पता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या वैसा काम कर पाएंगे जवानी वाला, वो काम तो नहीं होगा। मैं कहती हूँ यहाँ से लेके वहां तक भागो, नहीं भागा जाएगा। यही चीज संपत्ति के साथ में भी ऐसा होता है। जब मैं ये मार्कर नया लेके आई तो हो सकता है ना इसकी कीमत भी अच्छी थी, अब ये पहले से इसकी वैल्यू जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। ये कैसे होगा, किसी भी बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग जब रंग करवाई थी, नया लेके आए थे, तब तो देखो कितनी सुंदर लग रही थी। अब देखो यहाँ थोड़ा बहुत क्या आ गई प्रॉब्लम, हाँ क्लास ले ली। ऐसे में क्या हो गया, श्रेय हो गया ना, ऐसे में मरम्मत करानी पड़ेगी, ठीक है, रिपेयर मेंटेन का खर्चा आ जाएगा, ये मूल्यह्रास ही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी स्क्रैप हो जाएगी, ठीक है, वैसे वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे में डेप्रिसिएशन का खाता बनाते हैं तो ये व्यापारी के डेबिट होता है, मतलब नाम होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में एक खर्चा है, ठीक है। खर्चा तो है ही, जैसे मैं 1 साल लेके आई ये रूम, तो बहुत जब नया बनवाया था तब तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, और आज 10 साल बाद में इसकी वैल्यू 90,000 है, तो 10,000 रुपये कहाँ गए। क्या 10,000 रुपये व्यापारी अपने खाते से वहन करे, या आने वाले 10 साल में ये सोचेगा कोई बात नहीं खरीद लेंगे। ऐसे में क्या करेगा व्यापारी, जो 10 लाख रुपए की इसकी वैल्यू निकालेगा भाई 10 साल बाद में इतनी होगी, ठीक है, उसके आधार पर उसको परसेंट देगा, उसके हिसाब से उसके हर साल पैसे निकालेगा, ठीक है, वो पैसे पूरे करेगा, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन।